हरियाणा में कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग मिल चुके हैं। रणबीर गंगवा को लोक निर्माण विभाग और पब्लिक हेल्थ जैसे बड़े विभाग दिए गए हैं। सूर्य समाचार के साथ खास बातचीत में उन्होंने इन विभागों के लिए सीएम नायब सैनी का आभार जताया। साथ ही स्वच्छ पेयजल और अच्छी सड़कों को अपनी प्राथमिकता बताया। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम एक अच्छी छवि के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ हम कार्य करें और अच्छे तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लोगों को हम वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं देने का काम करें। चाहे वो पीने के पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो, चाहे और जो इस पब्लिक हेल्थ के अंदर जो रोड्स की बात है, हम अच्छे साफ़ सुथरे रोड लोगों को मुहैया कराएं ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। साथ ही प्रदूषण पर राजनीति कर रही दिल्ली सरकार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा सारे किसान भाइयों से कि पराली हमें नहीं जलानी चाहिए। ये हमारी ज़मीन के लिए भी नुकसानदायक है, हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और इसके लिए सरकार किसानों को अलग से पैसा देने का भी काम करती है। इसलिए पराली को न जलाएं, उसका उपयोग करने का काम करें। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वो जब भी हारते हैं उसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। तो देखिए, जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसके पास और कोई बहाना नहीं होता, केवल यही बहाना होता है कि ईवीएम जो है खराब है। जब वो 5 सीटें जीत कर आए थे तब तो बहुत खुश थे, तब तो ईवीएम सही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किलोई से जीते, वहाँ तो ईवीएम सही थी। अब लोगों में कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी है और हमने तो जो ट्रांसपेरेंसी से जिस तरीके से राज चलाने का काम किया, हम लोगों में गए, लोगों ने आशीर्वाद हमें देने का काम किया। काबिले गौर है कि रणबीर गंगवा को हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 2024 में भाजपा ने उन्हें नलुआ की बजाय बरवाला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने पहली बार पार्टी की जीत दिलाई। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा में कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग मिल चुके हैं। रणबीर गंगवा को लोक निर्माण विभाग और पब्लिक हेल्थ जैसे बड़े विभाग दिए गए हैं। सूर्य समाचार के साथ खास बातचीत में उन्होंने इन विभागों के लिए सीएम नायब सैनी का आभार जताया। साथ ही स्वच्छ पेयजल और अच्छी सड़कों को अपनी प्राथमिकता बताया। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम एक अच्छी छवि के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ हम कार्य करें और अच्छे तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लोगों को हम वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं देने का काम करें। चाहे वो पीने के पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो, चाहे और जो इस पब्लिक हेल्थ के अंदर जो रोड्स की बात है, हम अच्छे साफ़ सुथरे रोड लोगों को मुहैया कराएं ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। साथ ही प्रदूषण पर राजनीति कर रही दिल्ली सरकार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा सारे किसान भाइयों से कि पराली हमें नहीं जलानी चाहिए। ये हमारी ज़मीन के लिए भी नुकसानदायक है, हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और इसके लिए सरकार किसानों को अलग से पैसा देने का भी काम करती है। इसलिए पराली को न जलाएं, उसका उपयोग करने का काम करें। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वो जब भी हारते हैं उसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। तो देखिए, जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसके पास और कोई बहाना नहीं होता, केवल यही बहाना होता है कि ईवीएम जो है खराब है। जब वो 5 सीटें जीत कर आए थे तब तो बहुत खुश थे, तब तो ईवीएम सही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किलोई से जीते, वहाँ तो ईवीएम सही थी। अब लोगों में कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी है और हमने तो जो ट्रांसपेरेंसी से जिस तरीके से राज चलाने का काम किया, हम लोगों में गए, लोगों ने आशीर्वाद हमें देने का काम किया। काबिले गौर है कि रणबीर गंगवा को हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 2024 में भाजपा ने उन्हें नलुआ की बजाय बरवाला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने पहली बार पार्टी की जीत दिलाई। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।